स्लिम होने के लिए डाइटिंग जरूरी नहीं। भोजन नियंत्रण के द्वारा शरीर को फिट करने और स्लिम बनाने की बातें सभी करते हैं और इसी के अनुसार भोजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन अधिकांश मामलों में यह प्रभावकारी नहीं होता। देखा जाता है कि बढ़ते वजन पर भोजन नियंत्रण का कोई फायदा नहीं होता। कुछ समय तक आप भूखे रहकर अपने शरीर की मांसपेशियों को कम करने में अवश्य कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बाद में ये मांसपेशियां पुनः अपना अधिकार जमा लेती हैं। जोर जबरदस्ती भूखे रहकर आप अपने शरीर का वजन कम करने में कुछ समय के लिए कामयाब तो हो जाते हैं, परंतु इस प्रकार आपके चेहरे पर थकान दृष्टिगत होती है, आपके शरीर का विकास रुक जाता है, आपकी त्वचा में सिकुड़न दिखने लगती है, पेशियां छोटी हो जाती हैं और आप बूढ़े नजर आते हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि भूखे रहकर शरीर का वजन कम करने का आपका फैसला सही नहीं होता। आप भूखे रहकर वजन कम ना करें, बल्कि अपनी भूख पर नियंत्रण रखें। कैलोरी के इस्तेमाल की संतुलित दर वजन नियंत्रण की सफलता का मापक है। कैलोरी इस्तेमाल की दर कम होने पर पाचन क्रिया कम होती है। कम भोजन करने से शरीर को कष्ट होता है और शरीर के घटकों को कम भोजन के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, जिससे शरीर में निहित शक्ति कैलोरी अधिक खर्च होती है। आपको भूख कम लगे, इसके लिए हम कुछ उपाय आपको बताते हैं। भूख से कैलोरी का कोई संबंध नहीं। कैलोरी की गणना कभी ना करें। वास्तव में भूख से इनका कोई संबंध नहीं है। नए शोधों से ज्ञात हुआ है कि भूख का सीधा संबंध इंसुलिन से है। जब आप कुछ भी खाते हैं तो उसका असर इंसुलिन के स्तर पर पड़ता है। रक्त में अधिक इंसुलिन होने का तात्पर्य यह है कि शरीर में अधिक पसीना निकलता है। मीठे भोजन से रक्त में शक्कर की मात्रा तेजी से बढ़ती है, जिसके कारण शरीर को इंसुलिन की तुरंत आवश्यकता पड़ती है। शरीर में उपस्थित शक्कर की कुछ मात्रा तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है और अवशेष शक्कर चर्बी में संग्रहित हो जाता है। फलों में पाए जाने वाले शक्कर का प्रभाव इंसुलिन तथा भूख वृद्धि पर नहीं पड़ता। ताजी सब्जियों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट का भी भूख पर कम असर होता है। रेशेदार भोजन की मात्रा बढ़ाएं। रेशे युक्त भोजन से पाचन क्रिया तेज होती है, जिसके कारण कैलोरी का शोषण कम होता है। ये शक्कर को पचाते हैं तथा इंसुलिन को कम करते हैं। इनके कारण आहार नली भरी हुई सी प्रतीत होती है। रेशे युक्त फलों के सेल्यूलोज और साग सब्जियां इत्यादि प्राकृतिक रूप से भूख कम करने वाले होते हैं, क्योंकि इन्हें अधिक समय तक चबाना पड़ता है, जिसका एहसास मस्तिष्क को तुरंत हो जाता है। थोड़ा थोड़ा खाते रहें। शोधों के आधार पर पता चला है कि थोड़ा थोड़ा खाते रहने से भूख कम लगती है। इस वजह से व्यक्ति अपेक्षाकृत कम खाता है। जो लोग खाना देर से खाते हैं उन्हें भूख ज्यादा लगती है और वे थोड़ा ज्यादा खाना खा लेते हैं। इस वजह से शरीर में चर्बी एकत्र होने लगती है। आमतौर पर लोग सुबह के समय अधिक खाते हैं, जिससे कि दिन भर कार्य करने की पर्याप्त ऊर्जा उनको मिल सके। अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाने से अधिक ऊर्जा मिलती है। एक निर्धारित योजना के अनुसार भोजन करने से आप अपनी भूख पर नियंत्रण कर सकते हैं। व्यायाम नियमित करें। व्यायाम करने से तनाव कम होता है। नियमित व्यायाम करने से रक्त में शुगर का स्तर कम हो जाता है, जिसके कारण भूख कम लगती है। विटामिन की मात्रा बढ़ाएं। मोटे लोगों में विटामिन बी की कमी होती है। एक सिद्धांत के अनुसार मोटे लोग अपने गलत ढंग से खाने की आदतों के कारण अनावश्यक भूख बढ़ा लेते हैं, जिससे उनके शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है। शरीर में आवश्यक विटामिन की मात्रा बढ़ाने के लिए ताजे फल, सब्जियां, छिलके सहित खाना लाभकारी होता है। पानी खूब पिएं। ढेर सारा खाना खाने की बजाय ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। इससे आप ज्यादा खाना खाने की आदत से बचेंगे। भोजन करने से पहले 1 गिलास पानी पिएं। इस तरह से भी आप कम खाना खाएंगे और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। इस तरह हम देखते हैं कि पानी हमारे लिए सर्वोत्तम भोजन है। भूख कम करने वाले प्राकृतिक तत्व। भोजन से पहले ऐसे तत्वों का सेवन करें जिससे आमाशयिक रस अधिक बने। इसके अंतर्गत आप खट्टे फलों का सेवन कर सकते हैं। खाना खाने से पहले 1 गिलास फल का रस लाभप्रद होता है। वे लोग जो भोजन से पूर्व ताजे फलों के रस का सेवन करते हैं
अपना वजन कम समय में घटाने में सफल होते हैं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।